जय श्री महाकाल दोस्तों। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी जो कि है ऑपरेटर्स के बारे में। जो बातें चलती है कि ऑपरेटर्स मार्केट को ऑपरेट करते हैं, इस कारण जो रिटेल ट्रेडर्स है वो प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं ना। तो जनरल सी बात है फ्रेंड्स, देखिए मार्केट में अगर कोई पैसा नहीं गवाएगा, अगर कोई लॉस नहीं करेगा तो किसी को भी फिर प्रॉफिट भी नहीं हो पाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति का अगर लॉस होगा तभी किसी दूसरे व्यक्ति को वो प्रॉफिट हो पाएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि रिटेल ट्रेडर प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा और केवल ऑपरेटर से प्रॉफिट कमा पाएंगे। ये बिल्कुल जो धारणा है ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है इसका मैं कारण बताता हूँ। इसका सिंपल सा आपको अगर उदाहरण आप देखोगे तो कई ऐसे लोग हैं जो मार्केट में प्रॉफिटेबल है, ट्रेडर भी है, जो रिटेल ट्रेडर होकर भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट में है, बहुत पैसे कमाए हैं। वो सब उदाहरण बने हैं कि हाँ, वास्तविकता में मार्केट से प्रॉफिट कमाया जा सकता है। मतलब इसका ये है कि ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि मार्केट में प्रॉफिट नहीं किया जा सकता। बट हाँ, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि मार्केट में कहीं ना कहीं 95% लोग प्रॉफिट नहीं कर पाते हैं, अपनी जो पूंजी है वो गवा देते हैं और कहीं ना कहीं वो लॉस में ही रहते हैं, मार्केट में वो प्रॉफिट नहीं कर पाते। दोनों बातें सही है, कहीं कोई सी भी बात गलत नहीं है। लेकिन बात हम करने वाले साइकोलॉजी की, किस तरह से जो ऑपरेटर से है वो हमारे माइंड को रीड करते हैं, या फिर हम कहीं ना कहीं सीधे शब्दों में इसे कहें तो मार्केट हमारे माइंड को किस तरह से रीड कर लेता है और किस तरह से मार्केट को ये पता चल जाता है कि हमने कहीं ना कहीं ये पोजीशन बना रखी है और वहीं से मार्केट रिवर्सल हो जाता है। अगर आप देखोगे, आप लॉस मेकिंग ट्रेडर हो या कहीं ना कहीं नए ट्रेडर हो, अभी अभी मार्केट में आए हो, तो जब भी आपने देखा होगा कि कहीं पे भी आप कुछ भी पोजीशन ले लो, ऐसा नहीं है कि एक ही कोई सी पोजीशन ले रहे हो उसी में आपका लॉस होता है कि मैं जब भी कॉल की पोजीशन लेता हूं तो ही मेरा लॉस होता है। आप कॉल की पोजीशन ट्राई करोगे वहां भी लॉस हो जाएगा, आप पुट की पोजीशन ट्राई करोगे वहां भी लॉस हो जाएगा। जहां भी आप एंट्री मारोगे वहीं से मार्केट रिवर्सल हो जाती है। ये जनरल सी बात है जो कि सभी लोगों की शिकायत भी रहती है मार्केट से कि यार मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। बट फ्रेंड्स, अगर माना जाए, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं यही चीजें 95% लोगों के साथ होती है कि जब भी वो कहीं पे भी एंट्री मारते हैं मार्केट वहीं से उनकी विपरीत दिशा में जाने लगती है और उनका लॉस होता है। उनका जो भी स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, उसके बाद मार्केट फिर जो दिशा है उसी दिशा में जाने लगती है। तो ये बिल्कुल सही शिकायत है, ऐसा होता है। और जनरली ऐसा होता है जब तक कि आप मार्केट को पूरी तरह से समझ नहीं लो, जब तक कि आपको अनुभव नहीं हो जाए। फ्रेंड्स, मार्केट का जो पूरा खेल है ना, ये अनुभव पे डिपेंड करता है। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि टेक्निकल पे डिपेंड करता है या फिर आपकी समझ पे डिपेंड करता है। अगर आप देखोगे तो मेरे जितने भी आपको वीडियो मिलेंगे वो ज्यादा करके साइकोलॉजी पर और जो मार्केट से रिलेटेड ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उन्हीं चीजों पे मिलेगा। मेरा जितने भी ज्यादा मैंने वीडियो इन चीजों पे नहीं बताया है कि किस तरह से कैंडल स्टिक काम करती है, किस तरह से प्राइस एक्शन काम करता है, क्योंकि इस पे तो ढेर सारे वीडियो है यूट्यूब पे ऑलरेडी, है ना। और अगर वास्तविकता में उन चीजों को देखा जाए, ऐसा नहीं कि वो बिना काम के वीडियो है। जितने भी वीडियो है कैंडल स्टिक के भी आप देखोगे तो बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे से इनको समझाया है और बहुत काम भी करते हैं। वो ऐसा नहीं कि काम नहीं करते। बट क्या इन सब वीडियो को देख करके हर व्यक्ति इसमें प्रॉफिटेबल हो सकता है? अगर ये सारी चीजें उससे ही अगर सब प्रॉफिटेबल बन सकते तो फिर कोई भी मार्केट में लॉस नहीं करता। क्योंकि जनरल सी बात है, कैंडल स्टिक की अगर बात करो तो ज्यादा से ज्यादा 10-15 तरह के पैटर्न कैंडल स्टिक के बनते हैं जो कि आसानी से सीखे जा सकते हैं, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। प्राइस एक्शन की आप बात करो तो कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स रहते हैं जो भी आसानी से समझे जा सकते हैं, इनको भी सीखने में कोई बड़ी मुश्किल नहीं आती है, आसानी से चाहे कोई अनपढ़ व्यक्ति भी उनको समझना चाहे तो वो समझ सकता है। मतलब कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि अगर टेक्निकल से प्रॉफिट हो तो हर कोई व्यक्ति प्रॉफिटेबल बन जाए, उसको कभी लॉस ही नहीं हो। लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है फ्रेंड्स। मार्केट में जो प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो रहता है, जो डिपेंड करता है आपकी साइकोलॉजी पर कि आप किस तरह की सोच मार्केट में लेकर आए हो। पहली बात तो ये रहती है कि जो रिटेल ट्रेडर्स है वो मार्केट में हमेशा किस लिए आते हैं कि बिना मेहनत के कुछ पैसा मिलेगा, इसमें कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगी और डायरेक्टली अपन बहुत ज्यादा पैसे वाले बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे। अपने पास बहुत सारा पैसा होगा, जहां अपन चाहेंगे वहां पे वो खर्च करेंगे, अपन को कोई भी कुछ समस्या ही नहीं रहेगी और काम कुछ करना नहीं पड़ेगा। इस तरह की सोच लेकर के मार्केट में आते हैं। तो पहला कारण तो वहीं पे ही बन जाता है कि जो प्रकृति है ना हमारी, बिना मेहनत के कुछ हमको नहीं देती है, तो सेम मार्केट भी आपको बिना मेहनत के कुछ नहीं देगी। अगर हम सोचे कि हम बस 9 बजे उठे, मार्केट में ओपन करें
मार्केट को, जैसे ही अपना सिस्टम ओपन करे, मार्केट ओपन होता है तुरंत कोई सी ट्रेड ले और प्रॉफिट में आ जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। मार्केट को भी समझने के लिए आपको बहुत समय देना पड़ेगा और समय के साथ साथ ही आपको अनुभव आएगा और वो अनुभव ही आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा। चाहे आप कितनी ही वीडियो देख लीजिए, चाहे आप किसी के साथ जुड़ जाइए, चाहे आप किसी की पेड सर्विस ले लीजिए, कोर्स ले लीजिए, जब तक आपको अनुभव नहीं होगा, जब तक आप मार्केट में खुद नहीं घिस जाओगे, तब तक मार्केट आपको प्रॉफिट देना स्टार्ट नहीं करेगी। आपको खुद को ही इसमें, चाहे अपन ये कह सकते हैं कि आप इसमें पसीना नहीं बहाओगे, बट मेहनत इतना ही करना पड़ेगी जितना कि आप पसीना बहाकर किसी काम में करते हो, सेम उतनी ही मेहनत आपको मार्केट में करना पड़ेगी। अंतर सिर्फ इतना रहेगा कि इसमें आपको सामने बैठना पड़ेगा और दूसरे काम में आपको फिजिकली कुछ भी मेहनत करना पड़ेगी, बट मेहनत तो दोनों में सेम लगेगी। यहाँ पे आपको मानसिक रूप से मेहनत करना पड़ेगी, वहां पे शारीरिक रूप से करना पड़ेगी। लेकिन मार्केट को अगर आप समझ लिए तो ये जो आपको उसका रिवार्ड देगी वो बहुत बड़ा देगी। ये फिर रिवार्ड आपको छोटा नहीं देगी। जिस तरह से आप कोई सी नॉर्मल जॉब करते हो, आप कोई सा छोटा मोटा बिजनेस भी करते हो, जितना पैसा वो आपको पूरी लाइफ में देगा, इतना मार्केट आपको एक दिन में देने की क्षमता रखती है। लेकिन उसके लिए चाहिए आपके अंदर पेशेंस, आपके अंदर आपकी सोच, जो सोचने की क्षमता है वो विकसित करना पड़ेगी मार्केट की तरह, कि मार्केट किस तरह से काम करती है। बहुत सारे लोग आपको भ्रम में डालेंगे, बहुत सारे लोग आपको इस तरह से कंफ्यूज करेंगे कि मार्केट में ऑपरेटर किसी का प्रॉफिट होने ही नहीं देते। चाहे आप कोई सी भी टेक्निक लगा लो, चाहे आप कोई सी भी स्ट्रेटेजी अपना लो, कुछ भी कर लो, मार्केट आपको प्रॉफिट नहीं देगी। ये बिल्कुल सिंपल सी धारणा मार्केट के प्रति बनी हुई है और ये किसी एक व्यक्ति की नहीं, ये 90 से 95% लोगों की धारणा है, फिर भी वो मार्केट में ट्रेड करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है, आप पहले तो दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन चयन कीजिए कि मार्केट में प्रॉफिट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है ना। क्योंकि पहले तो आपको अगर विश्वास ही नहीं है कि मार्केट से प्रॉफिट किया जा सकता है, तो फिर मार्केट में आपको ट्रेड करना ही नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। जिसको ऐसा लगता है कि नहीं मार्केट से प्रॉफिट नहीं किया जा सकता है, तो फिर क्यों परेशान हो रहे हैं अपन, यहाँ पे समय भी अपना बर्बाद कर रहे हैं, पैसा भी अपना बर्बाद कर रहे हैं, और ये भी जानते हैं कि इसमें कुछ प्रॉफिट नहीं होगा। तो जब प्रॉफिट होगा ही नहीं तो इसमें क्यों अपन ट्रेड करने के लिए आए हैं। और अगर दूसरा व्यक्ति ये रहेगा जिसको ये लगता है कि हाँ, मार्केट में मेहनत अगर हम करें, अगर हम इसको समझ ले, अगर हम इसका पूरा अनुभव ले ले, तो मार्केट से प्रॉफिट किया जा सकता। अगर आप इस तरह की सोच लेकर आए हो, तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि आपको 2 दिन में या 5 दिन में या 10 दिन में या 1 साल में आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। कहीं ना कहीं मार्केट को आपको समय लगभग 2 साल से 3 साल कंटिन्यूएशन में मार्केट को देना पड़ेगा, और उसमें भी जो 3 साल आप दोगे, वहां पे आपको कुछ भी एक्सपेक्टेशन मार्केट से करना नहीं पड़ेगी कि मुझे मार्केट कुछ दे देगा। तब तक आपको अपनी जो भी आप नौकरी करते हो, जो भी आप जॉब कर रहे हो, कुछ भी बिजनेस कर रहे हो, आपको वो बंद नहीं करना है। बहुत सारे लोग गलती यहाँ पे आके क्या करते हैं कि जैसे ही वो मार्केट में डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं, वो अपनी जो करंट जॉब जो कर रहे होते हैं उसको छोड़ देते हैं कि यार मैं तो जैसे 2 4 8 दिन मार्केट ने प्रॉफिट दे दिया उनको, तो लगने लग जाता है कि ये तो मार्केट तो बहुत आसान है, इससे अपन प्रॉफिट कर ही लेंगे, कहाँ पे ये नौकरी करने जा रहे हैं अपन, मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ मार्केट को, और वो डायरेक्टली वो नौकरी छोड़ देते हैं। पता चलता है कि उसी दिन से मार्केट में लॉस होना स्टार्ट होता है, थोड़े बहुत दिन लगातार लॉस होता रहता है, सारे पैसे गवा देते हैं, फिर समझ में आता है कि यार मैंने नौकरी क्यों छोड़ दी। तो इस तरह की गलती नहीं करे फ्रेंड्स। मार्केट क्या है कि कभी कभी आपको कंटिन्यूएशन में 10 दिन प्रॉफिट भी दे देगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप मार्केट को सीख गए। मार्केट का नाम ही है रोज कुछ ना कुछ सीखना, रोज ये आपको कुछ ना कुछ नया सिखाएगी। और मैं तो आपको ये कहूंगा कि मार्केट से बड़ी कोई गुरु आपकी हो नहीं सकती, चाहे आप किसी से भी सीख लो, लेकिन जब तक आप मार्केट से नहीं सीखोगे तब तक मार्केट आपको समझ में आएगी ही नहीं, चाहे कितना ही अच्छा सिखाने वाला हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सीखना गलत है किसी और से, आपको जो भी अच्छे से सिखा रहा है, अगर वो चीजें समझ में आ रही है आप सीखिए, बट आप कभी भी ऐसा मत सोचिए कि आप, जैसे कि मान लिया जाए कोई तैरना सीखना चाहता है और वो नदी के बाहर किनारे पर बैठा है और सोच रहा है कि मैं तैरना सीख जाऊंगा, तालाब के बाहर बैठा है और सोच रहा है जब तक पानी में नहीं जाएंगे हम तैरना नहीं सीख सकते। उसी तरह जब तक मार्केट में हम एंट्री नहीं लेंगे, जब तक हम उसमें प्रयास नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक मार्केट भी हमको प्रॉफिट नहीं देगा। सीधी सी बात है ना। तो ऑपरेटर्स की अगर हम बात की जाए तो ऑपरेटर्स का सिंपल सा ये खेल रहता है फ्रेंड्स। पहले अपन थोड़ा सा ये समझते हैं कि ऑपरेटर्स होते कौन है। कोई ऑपरेटर से एक व्यक्ति नहीं होता है फ्रेंड्स, है ना। बहुत सारे लोगों को जो बिल्कुल नए रहते हैं उनको तो ऐसा लगता है कि ऑपरेटर से मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति मार्केट में है जो खुद अपने हिसाब से मार्केट को ट्रेड करवा रहा है, कि
मार्केट को ऊपर ले जाना है तो वो अकेला उसको ऐसे ऊपर ले जाएगा, जब वो चाहता है कि अब मैं नीचे ले जाऊं तो वो नीचे ले जाएगा, जब वो चाहता है कि मैं ऐसे रेंज में रखूं तो वो ऐसे रेंज में रख देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई एक ऑपरेटर मार्केट में नहीं होता। अगर मान लिया जाए कोई एक ऑपरेटर रहता है कि जो खुद ही मार्केट को ऊपर नीचे ले जाता है, तो जितने सारे इंस्टीट्यूशन है, जो म्यूचुअल फंड है, जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स है, वो डायरेक्टली उसी एक ऑपरेटर से मिलेंगे और उससे बोलेंगे कि भाई साहब ये पैसे लो हमसे, हमको तो केवल 20% रिटर्न दे देना आप मंथली, और ये इतने पैसे ले लीजिए, बाकी के पैसे आप रख लेना। तो वो तो फिर एक अकेला व्यक्ति सब कुछ कर लेगा, फिर किसी को इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अलग अलग शेयर्स में जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग चीजों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अलग अलग इंडेक्स में करते हैं, तो उसका क्या कारण है? वो अगर एक ऑपरेटर रहता तो फिर वो क्यों करते हैं अलग अलग? लेकिन ऑपरेटर्स क्या रहते हैं, जो बड़े बड़े प्लेयर्स रहते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, जो मार्केट की दिशा तय करते हैं एक साथ मिलकर, एक व्यक्ति नहीं करता है। जैसे कि मान लिया जाए उनका ऑपरेटर्स में और अपन में नॉर्मल ट्रेडर्स जो रहते हैं उनमें क्या अंतर रहता है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं जिन्हें हम ऑपरेटर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ऑपरेटर्स का मतलब होता है कि मार्केट को ऑपरेट करने की क्षमता रखना, मतलब कि इतना पैसा होना कि अगर वो कुछ पैसा इन्वेस्ट करेंगे मार्केट में, जिधर भी साइड अगर उनको लगता है कि मार्केट पर नेगेटिव चीजें आ रही है, सुनने में न्यूज भी बहुत सारी नेगेटिव है और ओरिजिनल में वो नेगेटिव है, तो वो कहीं ना कहीं मार्केट में जो है कि सेलिंग की पोजीशन बनाते हैं। इस कारण से मार्केट नीचे जाने लगती है, उनके पास इतना पैसा है, इस कारण वो नीचे जाने लगती है। तो कहीं ना कहीं अपन कहते हैं कि ये ऑपरेट किया जा रहा। ऑपरेट का मतलब ये कि उनके पास न्यूज है, करेक्ट न्यूज है, उनको सारी चीजों का ज्ञान है, उनको नॉलेज है, इस कारण वो मार्केट को ऊपर नीचे ले जाते हैं, उनमें क्षमता है वो ले जाने की। और उसमें अगर अपन फंस रहे हैं, अगर अपन अपनी गलती से मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, अपन ही खुद से गलत ट्रेड ले रहे हैं, तो उसमें गलती उनकी नहीं है। कोई भी ऑपरेटर आपको ऐसा नहीं कहता है कि आप यहाँ पे कुछ ट्रेड लीजिए, आप यहाँ पे प्रॉफिट करिए, लॉस करिए। कोई भी आपको पर्सनली कोई देखता है क्या? कोई एक व्यक्ति को देख करके कोई ऑपरेटर ट्रेड कर रहे हैं क्या मार्केट में? वो तो सभी को मार्केट को खुद के हिसाब से, जैसे भी उनको लगता है कि मुझे कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, किस साइड इन्वेस्ट करना चाहिए, सेलिंग साइड जाना चाहिए, बाइंग साइड जाना चाहिए, वो उनके हिसाब से करेंगे। अब इसमें आप क्या ट्रेड कर रहे हो, इससे उनको कोई मतलब नहीं कि आप पर्सनली, आपको एक व्यक्ति को वो देख रहे हैं कि तुमने यहाँ पे पुट की पोजीशन ली है, तो वो तुम्हारी पुट की पोजीशन का एसएल हिट करवाने के लिए मार्केट को नीचे लाएंगे। उनको तो डाटा सारा क्लियर ओवरऑल दिखता है कि किस तरह से मार्केट में जो आम प्लेयर्स है वो किस तरह से इसमें ट्रेड कर रहे हैं, और वास्तविकता में मार्केट को अभी किधर साइड जाना चाहिए, किस तरह का मार्केट की वास्तव में पोजीशन होना चाहिए, वो उनको डिसाइड करने का वो रहता है, क्षमता रहती है उनके पास, है ना। तो फ्रेंड्स देखिए, एक दूसरी चीज ये रहती है कि जो ऑपरेटर्स अगर आपको फंसाएंगे नहीं, मान लिया जाए कि ऑपरेटर्स ये सोच ले कि यार नहीं, मैं रिटेल ट्रेडर्स का किसी का लॉस ही नहीं होने देता हूं, चलिए मैं एक काम करता हूं कि जैसे ये चाहते हैं वैसे ही मार्केट को चलाओ। चलिए मान लिया जाए ऐसा करने लग जाए वो, और सभी बार ऐसा ही करने लग जाए। मान लिया जाए 10 ट्रेड आप लेते हो, 10 बार ही वो ये सोच ले कि चलो यार रिटेल ट्रेडर्स के हिसाब से मार्केट चलाते हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ से मार्केट गिरे तो अपन भी गिरा ही देते हैं, वो भी सेलिंग कर देगा, आप भी सेलिंग कर दोगे। चलो मान लिया जाए वो भी सेलिंग कर रहे हैं, आप भी सेलिंग कर रहे हो, तो मार्केट में फिर बाइंग कौन करेगा? और अगर कोई बाइंग नहीं कर रहा है मार्केट में, तो ये सेल जो आप कर रहे हो ये कौन खरीदेगा? किसके पास ये पैसे आएंगे और कौन आपको पैसा देगा? तो इस कारण से मार्केट में वो थोड़ा बहुत तो ऐसा करेंगे जिससे कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ और गलत ट्रेड में फंसो, ताकि मार्केट में पैसा आए और वो पैसे को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाए खुद से, है ना। अब देखिए सिंपल सा एक फंडा आप समझिए मार्केट का फंडा क्या रहता है, साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। आपकी साइकोलॉजी किस तरह की है, आपके ऊपर आपका कंट्रोल कितना है, इस चीज को वो देखता है। किस तरह से पढ़ता है आपके माइंड को, कि जैसे मान लिया जाए मार्केट को आप यहाँ पे देखिए, सारी चीजें यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बुलिश थी, है ना। मार्केट को अगर मैं थोड़ा सा आपको छोटा चार्ट करके दिखाऊं, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने कंटिन्यूएशन में यहाँ से लगातार बढ़ना स्टार्ट किया था, यहाँ पे आके क्लोजिंग दी थी, फिर मार्केट ने यहाँ पे ओपनिंग दी, और ओपनिंग देने के बाद मार्केट और ऊपर जाने लगी। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, सभी लोगों को ऐसा लगेगा ही सही कि मार्केट अब तो ऊपर ही जाना चाहिए, अब कोई क्यों इसमें पुट के बारे में सोचेगा, है ना। लेकिन अगर सभी इसमें ऊपर के साइड की सोच रहे हैं, तो फिर कोई तो सेल करेगा। अगर कोई भी यहाँ पे सेलर रहेगा ही नहीं, तो फिर सभी बाय बाय करने के लिए बैठे रहेंगे, तो किससे खरीदेंगे? वो कोई तो उसमें सेल करने वाला भी चाहिए ना। तो वो फिर ऐसी जगह पे क्या करते हैं, अपनी पोजीशन है सेल साइड बनाने लगते हैं, जहां पे सभी बाय कर रहे हैं वहां पे वो जो बिग प्लेयर्स रहते हैं वो सेल की पोजीशन बनाने लगते हैं। इस कारण फिर मार्केट नीचे जाने लगती है, और जो ये बाय कर रखे हैं जिन्होंने भी, उनका लॉस होने लगता है, ताकि ये प्रॉफिट उनके पास चला जाए। जो ऑपरेटर से हैं, जो बिग प्लेयर से हैं, जिनके पास ज्यादा पैसे हैं, वो इस तरह से पोजीशनों को खेलते हैं। दूसरी चीज उनका तरीका क्या रहता है, किस तरह से वो फंसाएंगे आपको। मान लिया जाए फ्रेंड्स की मार्केट में एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज आ रही है, ठीक है,
एक बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज है मार्केट में, और सभी को ये पता चल रही है कि हाँ मार्केट अभी क्या करने वाली है, ऊपर जाने वाली है, बहुत अच्छे से ये ऊपर जाएगी। बट जनरली हम क्या करते हैं, टेक्निकल पे ट्रेड करते हैं, है ना। न्यूज पे डायरेक्टली ट्रेड नहीं ली जा सकती है, ये अपन जानते हैं। हम क्या करते हैं, चार्ट देख करके ट्रेड कर रहे हैं। अब चार्ट ने हमको जैसे ही सिग्नल दिया एक कि मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार है, यहाँ पे मान लिया जाए इस तरह से एक लो को ब्रेक कर दिया मार्केट ने, हम क्या करेंगे कि यार मार्केट में न्यूज तो पॉजिटिव है बट मार्केट तो नीचे जा रही है, और डेफिनेटली अगर नीचे जा रही है तो कहीं ना कहीं पुट की पोजीशन बनती है ना। इस तरह से हम यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाएंगे, फिर ऑपरेटर से उसको ऊपर ले जाना स्टार्ट करेंगे, हमें फंसा करके वो ऊपर ले जाना स्टार्ट करेंगे। न्यूज पूरी तरह से सही काम करेगी, बट पहले आपको वो कंफ्यूज कर देंगे। तो आपको सिंपल सी बात है कि इस जगह पे ये सोचना है कि यार मार्केट में वास्तविकता में न्यूज किस तरह की है, चार्ट कहीं गलत इंडिकेशन तो नहीं दे रहा है, और अगर गलत इंडिकेशन दे रहा है तो हम उसमें ट्रेड नहीं करें। सिंपल सी बात है, क्या कोई हमको ट्रेड लेने के लिए मजबूर कर रहा है कि नहीं आपको ट्रेड लेना ही है? अगर कोई हमें मजबूर करे तो हम जरूर ये कह सकते हैं कि यार मार्केट लॉस करवा रही है, या फिर जो ऑपरेटर है वो लॉस करवा रहे हैं। अगर हम पूरी तरह से आजाद है, हम जिस तरह की ट्रेड चाहे उस तरह की ट्रेड ले सकते हैं कि भैया आपको अगर सेलिंग करना है ऑप्शन तो आप सेलिंग करिए, अगर आपको बाइंग करना है तो आप बाइंग करिए, अगर आपको नीचे की साइड लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा तो आप नीचे की साइड की ट्रेड लीजिए, अगर आपको लगता है कि ऊपर की साइड जाएगी मार्केट तो आप ऊपर की साइड की ट्रेड लीजिए। आपको जैसा लगता है वैसे ही आप ट्रेड लीजिए, यानी कि आप पूरी तरह से आजाद हो। इसका मतलब ये है कि गलती आप ही कहीं ना कहीं कर रहे हो, तभी आपका लॉस हो रहा है, कोई भी दूसरा आपका लॉस नहीं करवा रहा है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको ये सीखना चाहिए कि मार्केट में जितने भी जो भ्रांतियां हैं कि ऑपरेटर्स लॉस करवाते हैं या फिर टेक्निकल लॉस करवाता है या टेक्निकल के बिना प्रॉफिट नहीं हो सकता है, इस तरह की जो भ्रांतियां है वो हटा करके पहले ये सोचिए कि आप किस तरह की सोच रखते हो मार्केट में जब ट्रेड करते हो। तब आपकी सोच गलत है, आप गलत जगह पे ट्रेड लेते हो, आप ओवर ट्रेडिंग करते हो, आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तो इस कारण से मार्केट लॉस देती है। अब देखिए मार्केट का दूसरा मैं आपको तरीका बताता हूँ, एक लॉस का सिंपल सा मैं आपको कारण बताता हूँ जो कि जनरली सभी लॉस करते हैं। इस वजह से क्या होता है कि जैसे मार्केट को आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, ठीक है, आपको लग रहा है कि मार्केट यार जैसे यहाँ से ब्रेकआउट देगी तो ये ऊपर जाएगी, ठीक है, ऐसा लगा, मान लिया जाए प्राइस एक्शन बनाया ऊपर की साइड का, आपने यहाँ पे कॉल की पोजीशन ली, ठीक है, आपने कॉल की पोजीशन ली, मार्केट नीचे आना स्टार्ट कर दिया, आपने कुछ भी सोचा था कि यार मैं यहाँ स्टॉप लॉस लगा लूंगा या फिर मैं यहाँ लगा लूंगा, जो भी आपने सोचा था, आपको लग रहा था कि मार्केट अगर इसके नीचे आएगी तो फिर नीचे ही जाएगी, फिर मुझे निकलना है, ये सोचा था। बट क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर आई थी, ब्रेकआउट फेल हो गया है, मार्केट नीचे आ रही है, अब मार्केट आपकी स्टॉप लॉस तक आ गई है। आपकी सोच यहाँ पे क्या रहेगी? अधिकतर जो लॉस मेकिंग ट्रेडर है उनकी सोच ये रहेगी कि यार नहीं, थोड़ा सा मार्केट क्या कर रही है, एसएल हिट करवाने आ रही है, थोड़ा सा और रुक जाते हैं, मार्केट और नीचे आ जाएगी। फिर ऐसा लगता है कि यार मार्केट थोड़ा और नीचे जाके ये जिन लोगों ने ट्रेड ली होगी उनका ये वाला एसएल होगा तो वो एसएल हिट करवा के फिर मार्केट ऊपर जाएगी। मार्केट में हम बने ही रहते, मार्केट नीचे जाया जाती है, हम लॉस करे जाते हैं, और बहुत देर बाद जब मार्केट में हमारा लॉस बहुत ज्यादा माइनस में चला जाता है, जितना हमने सोचा भी नहीं था, हमने सोचा था कि मैं 2000 का लॉस करूंगा, वो 2000 का लॉस जब 20,000 में कन्वर्ट हो जाता है तब कहीं जाकर के हम एग्जिट करते हैं उसमें से। लेकिन इसके विपरीत जब भी मार्केट आपको प्रॉफिट देती है, ये आप देख लीजिएगा, मार्केट में क्या है कि देखिए चार्ट बनने के बाद ये जो टेक्निकल है ना बहुत ही सिंपल लगने लग जाती है। ये जैसे चार्ट बन गया ना, अब ऐसा लग रहा है कि जब भी मार्केट यहाँ आई थी पुट लेना था, इस तरह की ट्रेड लाइन बना लेते हैं और जब भी मार्केट यहाँ आए पुट लेना था। लेकिन क्या ये लाइव मार्केट में आपको सूझा था? बिल्कुल नहीं सूझा था, है ना। और क्या आप एक ऐसी एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि हाँ इस तरह से मार्केट चलेगी? बिल्कुल नहीं कर रहे थे, है ना। बट अगर आपने जब भी आपका प्रॉफिट होना लगा, मान लिया जाए कि प्रॉफिट होने लग गया, आपने इस जगह पे कॉल ली थी लेकिन आपने यहाँ से एसएल हिट गया और यहाँ पे आकर के पुट की पोजीशन ली। पुट की पोजीशन जब आप लोगे तब मार्केट जब आपके साथ नीचे जाने लगेगी, आपको 2 से 3 कैंडल में बिल्कुल आप वहां पे क्या हो जाओगे कि बस यार अब हो गया अपना प्रॉफिट, इतना बहुत है, अगर अपन और रुके तो मार्केट और अपना जो प्रॉफिट है वो तो लॉस करवा ही देगी, बाकी का और भी बड़ा लॉस करवा देगी, अपना एसएल भी हिट करवा देगी, जो भी अपन ने यहाँ का एसएल रखा है वो। तो आप फिर कहीं ना कहीं 1-2 कैंडल में ही निकल जाओगे।
और यही कारण है फ्रेंड्स कि सिंपल सा कि मार्केट में जब प्रॉफिट होता है व्यक्ति प्रॉफिट में रुक ही नहीं पाता है, एक डर के कारण कि मार्केट बड़ा लॉस करवाए, इससे अच्छा है कि छोटा प्रॉफिट में निकल जाए। लेकिन वही जब लॉस पे बात आती है, जब लॉस होने लगता है, तब हम ये नहीं सोचते हैं, तब हम ये सोचते हैं कि यार ये लॉस थोड़ा बढ़ गया है, थोड़ा कम हो जाए तब निकल जाऊंगा। और मार्केट कभी लॉस कम होने नहीं देती, बढ़ाती जाती है। जैसे आप सोचोगे कि थोड़ा ऊपर आ जाएगी तब निकलूंगा, मार्केट और नीचे चली जाती है। फिर आप सोचोगे थोड़ा सा ऊपर आएगी जब निकलूंगा, फिर मार्केट नीचे चली जाती है। इस तरह से मार्केट की साइकोलॉजी काम करती है फ्रेंड्स। प्रॉफिट बड़े हम ले नहीं पाते हैं, लॉस हम छोटे ले नहीं पाते हैं, और इसी कारण मार्केट में अधिकतर जो ट्रेडर्स हैं वो लॉस में चले जाते हैं। और दोष फिर ऑपरेटर्स को, और कहीं ना कहीं मार्केट को, और कहीं ना कहीं किस्मत को, इन चीजों को दोष देते हैं। तो मार्केट में इन चीजों को दोष देने की वजह हमारी खुद की जो स्ट्रेटेजी है, हमारी जो सोच है, हमारी जो साइकोलॉजी है, हमारे जो इमोशंस है, अगर इन सब चीजों पे ध्यान दिया जाए और कहीं ना कहीं इनमें हमारे दोष ढूंढे जाए कि यार यहाँ पे क्या गलतियां हो रही है जो मार्केट ऐसा कर रही है, क्या कारण है कि मैं मार्केट के साथ नहीं चल पा रहा हूँ। अगर मार्केट मुझे 20,000 का लॉस दे रही है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि मार्केट मुझे 20,000 का प्रॉफिट भी दे सकती है। अगर मैं इसी के विपरीत ट्रेड लेता तो मुझे ये प्रॉफिट मिलता, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं गलत ट्रेड ली, इससे मुझे ये लॉस मिला। तो मैं कहां पे गलत था, क्या मैंने गलती की, क्यों मुझे 20,000 का लॉस हुआ 20,000 की प्रॉफिट की जगह। उस कारण को आपको ढूंढना है। उन चीजों को जब आप ढूंढोगे और तो आपको प्रॉफिटेबल अपने आप मार्केट बनाएगी, लेकिन उसके लिए आपको मार्केट को खुद से समय देना पड़ेगा। बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि आप किसी का कोर्स करने के बाद डायरेक्टली मार्केट में प्रॉफिटेबल बन जाओगे। कोर्स आपको ये जरूर सिखा देगा कि किस तरह से एंट्री करना है, किस तरह से एग्जिट करना है, कितना स्टॉप लॉस रखना है, कितना टारगेट रखना है। ये सारी चीजें आपको कोर्स, बड़े से बड़ा कोर्स ये चीज जरूर सिखा देगा, लेकिन कभी भी आपको ये नहीं सिखा पाएगा कि आपकी साइकोलॉजी कैसी रहनी चाहिए मार्केट के समय। वो सारी चीजें आपको अपने एक्सपीरियंस से सीखना पड़ेगी, मार्केट को समय देकर के सीखना पड़ेगी। तो मेरा जो गोल था इस वीडियो को बनाने का, जो मोटिव था, वो सबसे मेन मोटिव ये था कि जो लोगों को लगता है कि यार हम मार्केट में सफल कभी हो नहीं सकते क्योंकि ऑपरेटर से हमें सफल नहीं होने देंगे, तो मैं आपसे ये कहूंगा फ्रेंड्स, अगर आपने ठान ली है जीतने की तो आपको कोई हरा नहीं सकता। चाहे कोई ऑपरेटर्स हो, चाहे कोई बिग प्लेयर्स हो, चाहे कोई भी हो, आप सिर्फ अपने आप को देख करके ट्रेड कीजिए। आप किसी दूसरे के बारे में मत सोचिए, क्योंकि जैसे मान लिया जाए कि आप किसी एग्जाम को क्रैक करना चाह रहे हो और आप सोच रहे हो कि यार मुझसे भी ज्यादा पढ़ने वाले बहुत सारे लोग इस एग्जाम को देने वाले हैं, तो मैं क्या इसको पास कर पाऊंगा। अगर इस तरह की सोच आपने रख ली तो आप कभी जीवन में वो एग्जाम पास ही नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि यार ये सब इनके हिसाब से पढ़ रहे हैं, मुझे तो मेरी एग्जाम मेरे हिसाब से तैयारी करनी है, मैं इसमें पूरा अपना 100% देता हूं, अगर फिर भी मैं इसमें सफल नहीं हो पाया तो मुझे कहीं ना कहीं पूरा ज्ञान तो हो ही जाएगा कि मैं इतना सारा पढ़ूंगा तो वो कुछ मेरा वेस्ट नहीं जाएगा, वो नॉलेज मुझे कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो काम आएगा। ये सोचकर अगर आप पढ़ोगे, अगर ये सोचकर आप तैयारी करोगे तो आप चाहे कैसी भी एग्जाम हो उसे भी क्रैक कर दोगे। और ऐसा कुछ भी नहीं रहता है कि कोई एक व्यक्ति बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो और कोई व्यक्ति एक जो हो बिल्कुल ही इंटेलिजेंट नहीं हो। सभी में दिमाग होता है, सभी में क्षमता होती है सब कुछ सीखने की। बस अंतर यह है कि जो ज्यादा जिसको नॉलेज है उसने बहुत ज्यादा मेहनत की है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उसने अनुभव लिए हैं, और जिसको बहुत कम नॉलेज है किसी चीज का, बहुत कम पीछे है, वो असफल है किसी चीज में, तो कहीं ना कहीं उसका सिंपल सा रीजन है कि उसने सीखने में, समझने में और अपने अनुभव लेने में कहीं ना कहीं आलस्य किया है, और इस कारण वो इन चीजों को सही से समझ नहीं पाया, इस कारण वो असफल हुआ है। तो सफलता फ्रेंड्स आपको तभी मिलेगी जब आप खुद इसको 100% अपना देने लग जाओगे। बट मेरा कभी भी मोटिव इस तरह का नहीं है कि आप डायरेक्टली मार्केट में बहुत बड़ी कैपिटल लेकर आओ और इस तरह से मोटिव होकर के मार्केट में अनाप शनाप पैसे इन्वेस्ट करने लग जाओ या फिर ट्रेड करने लग जाओ, बिल्कुल भी नहीं। आपको अपनी कैपिटल अपने हिसाब से ही और खुद की एनालिसिस से समझ करके, सोच करके मार्केट को इन्वेस्ट करना है, ट्रेड करना है, और खुद को कितने पानी में है ये चीज बार बार आपको देखना है कि मैं कहां पे गलत हो रहा हूं, मैं कहां पे सही हो रहा हूं, और गलत और सही जो भी हो रहा हूं किस कारण से हो रहा हूं, उन कारणों को आपको पता करना है। क्योंकि जब आपको रीजन मिलने लग जाएंगे ना, लॉस का जब आपको रीजन मिलने लग जाएगा तो आप उन रीजन पे काम करने लग जाओगे, प्रॉफिट का जब आपको रीजन मिल जाएगा तो आप उन रीजन पे काम करने लग जाओगे, और जहां पे आपने रीजन ढूंढ लिया ना, प्रॉफिट और लॉस आपको पता चल जाएगा कि क्यों हो रहा है। बस यही पता करना है आपको कि क्यों मुझे प्रॉफिट हो रहा है और क्यों मुझे लॉस हो रहा है। अगर इन दोनों का आपने पता कर लिया
तो कहीं ना कहीं फिर आपसे सफलता दूर नहीं होगी, और जो सफलता मिलेगी वो छोटी मोटी सफलता नहीं होगी, वो बहुत बड़ी सफलता होगी, जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा इतनी बड़ी सफलता होगी। लेकिन उसके लिए मेहनत बहुत ज्यादा जरूरी है और खुद का अनुभव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और बिल्कुल ये जो नए ट्रेडर्स जो आ रहे हैं उन तक जरूर पहुंचाइएगा, ताकि वो किसी ऐसे के जाल में नहीं फंसे जहां पे वो बहुत ज्यादा पैसा पहले लॉस कर चुके हैं, उसके बाद वो बहुत बड़े बड़े कोर्स में लाखों करोड़ों रुपए और लुटाए। तो इससे अच्छा है कि वो खुद से कोशिश करना स्टार्ट करे, सीखने का प्रयास करना स्टार्ट करे। बहुत सारी फ्री वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगी जिसमें बहुत सारा ज्ञान भरा पड़ा है, लेकिन हम सोचते हैं कि बिना पैसों के ज्ञान मिलता ही नहीं है। ऐसी सोच नहीं रखे, बिना पैसों के भी ज्ञान मिलेगा वही, और पैसे देकर भी वही ज्ञान मिलेगा, लेकिन जो बिना पैसों का ज्ञान है उसकी हम कभी कभी कदर नहीं कर पाते हैं, और जो पैसे से लिए हुआ ज्ञान है उसको हम बहुत ज्यादा सही मान लेते हैं कि यार इससे अगर इतने पैसे देकर मैंने सीखा है तो ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये मान लेते हैं। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो फ्री में जो ज्ञान मिल रहा था वो सही निकल जाता है, और बहुत पैसे देकर लिया हुआ ज्ञान भी कुछ काम का नहीं रह जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी आशा के साथ कि इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।